आइए हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि जब वो बाहर आया तो उसने किया क्या। ये देखिए, ये आपको याद होगा, ये गाना भी आपको याद होगा। जो 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 देखते हैं या जिस तरीके से विवादों में रहा, ये उन्हें पता होगा कि ये किस वक्त का ये पूरा एल्बम है, ये सॉन्ग है जिस वक्त बाहर आया था। और म्यूजिक एल्बम इसने लॉन्च किया था पैरोल पर बाहर आने के बाद। तो पैरोल पर जब बाहर आता है तो ये करता है ये, और इसीलिए सवाल उठा रहा है विपक्ष कि आखिर क्यों इतनी कृपा बसाई जा रही है, क्यों आखिर वो जो नियम है उनकी जो धज्जियां हैं वो उड़ाई जा रही है, और क्यों इतनी जो कृपा है वो बलात्कार के इस दोषी पर बरसाई जा रही है, क्यों आखिर। तो ये सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं। और आइए कुछ और जो जानकारी है वो हम आपको देते हैं कि क्यों आखिर वो कनेक्शन जो है इलेक्शन से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये सवाल विपक्ष उठा रहा है सत्ता पक्ष पर। अब एक बार फिर से चुनाव आया है और गुरमीत राम रहीम बाहर आया है। क्यों कहा जा रहा है? पंजाब विधानसभा चुनाव फरवरी 2022 की अगर बात करें, जब उस वक्त चुनाव था, तब उस वक्त पैरोल पर 21 दिनों के लिए बाहर आया था कौन? गुरमीत राम रहीम। हरियाणा नगर निकाय चुनाव की बात करें जून 2022 की, तब उस वक्त भी उसे 30 दिनों की पैरोल मिली थी, और अब एक बार फिर से वो बाहर आ गया है। तो इसीलिए ये कनेक्शन जो है वो जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अब आने वाले टाइम में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इसीलिए दरअसल गुरमीत राम रहीम बाहर आया है। एक बार फिर से हम वापस रुक करेंगे ललित, अगर मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं तो। ललित देखिए, यही कनेक्शन की बात हो रही है, और यही शायद वो सवाल है जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे कि विपक्ष उठा रहा है, क्योंकि यही वो तमाम बातें हैं, यही वो आप ये कह सकते हैं कि एग्जाम्पल हैं जिसकी वजह से विपक्ष ये सवाल उठा रहा है। देखिए हिमानी, बिल्कुल, क्योंकि जब 2022 में पंजाब में चुनाव हुए थे तो अब भी 21 दिन की जो पैरोल है राम रहीम को मिली थी, और ख़ास तौर पर पंजाब का जो मालवा बेल्ट है वहाँ पर गुरमीत राम रहीम के अच्छे खासे समर्थक है, यानी कि फॉलोअर्स है। तो उस समय भी ये कनेक्शन है वो जोड़ा गया था। और इसी साल की अगर हम बात करें, जब जो पैरोल है वो दी गई थी, उस समय आम चुनाव देश में थे, उस समय भी विपक्ष ने ये सवाल उठाया था, जो उंगलियां है वो खड़ी की थी। और एक बार फिर से जब हरियाणा में 2 महीने के बाद चुनाव है तो फिर से 21 दिन की फरलो अगर मिल जाती है तो सवाल और उंगली उठना है वो लाजमी होता है। जिस वक्त लोगों को नहीं पता था, जब तक वो दोषी साबित नहीं हुआ था, जब तक उसे सजा मिली नहीं थी, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब जेल में चला गया वो, जब उसको दोषी साबित हो गया और ऐसा वैसा भी कोई नहीं, बलात्कार के आरोप में गया है, उसके बाद भी उसी तरह की फैन फॉलोइंग है, उसके बाद भी उसी तरह का असर आप देखते हैं जमीन पर। हिमानी, बिल्कुल, देखिए अगर हम समर्थकों की बात करें तो जो डेरा सच्चा सौदा के समर्थक है वो उसी तरह से अंधभक्त है, अभी भी गुरमीत राम रहीम को वो अपना गुरु मानते हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम सिरसा के डेरा की बात करें, जो उनका हेडक्वार्टर रहा है, वहाँ पर अब भी लाखों की तादाद में जो डेरे के समर्थक है वो उसी तरह से वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनारियो की बात करें, खास तौर पर पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तो अच्छे खासे गुरमीत राम रहीम के जो समर्थक है, और हरियाणा में खास तौर पे क्योंकि अब चुनाव है, सवाल उठना लाजमी है। लेकिन अगर हम सवालों के जवाब की बात करें तो बार बार उत्तर यही मिलता है, और रिपब्लिक भारत भी बार बार यही सवाल उठा रहा है कि उन्हें ही जो पैरोल और फरलो क्यों मिल रहा है, जिसको लेकर याचिका भी डाली गई थी, लेकिन क्यों मिल रहा है। बिल्कुल ललित, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जो हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि फरलो और पैरोल दोनों अलग अलग हैं, पैरोल के लिए अलग नियम है, और फरलो क्या होती है ये हम आपको बता रहे हैं कि फरलो एक तरह से छुट्टी की तरह होती है, छुट्टी की तरह होती है फरलो। कैदी को कुछ दिन के लिए एक तरह से रिहा किया जाता है, क्योंकि एक लंबी जो सजा है वो उसको मिली होती है, तो अपने घर परिवार से मिलने के लिए फरलो की अवधि को कैदी की सजा में छूट एक तरह से आप कह सकते हैं। साथ ही कैदी के अधिकार के तौर पर इसे देखा जाता है कि ये उसका अधिकार है, उसको फरलो मिलना, ये सिर्फ सजा पा चुका जो कैदी है उसको ही मिलता है, वो ही उसका अधिकार उसको होता है। जिस कैदी को लंबे वक्त के लिए सजा मिली हो उसी को ये अधिकार होता है। तो 20 साल
20 साल अगर हम देखें उस तरीके से और अभी तक अगर हम देखें तो 5 साल वो काट चुका है। इसका मकसद कैदी परिवार समाज के जो लोग हैं, परिवार समाज के जो लोग हैं, उनसे दरअसल वो मिल सके। तो ये होता है दरअसल फरलो का मतलब कि कैदी तय समय के लिए जेल से बाहर आता है और ये तय समय जो है इस बार वो 21 दिनों का है। कैदी जहां जाएगा उसकी पूरी जानकारी उसे देनी होगी, जहां जहां वो जाएगा। फरलो को बिना किसी कारण भी दिया जा सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि फरलो बिना किसी कारण भी दी जा सकती है। जेल किसी भी राज्य का विषय यहाँ पर होता है। हर राज्य में फरलो के अलग अलग नियम जो हैं वो दरअसल होते हैं, मतलब पंजाब में अलग होंगे और साथ ही साथ अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें या उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो फरलो देने का कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई इस तरह का नियम ही नहीं है। तो ये हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या होती है फरलो और क्या उसका जो नियम है वो दरअसल कहते हैं। अब आइए हम पैरोल का भी जिक्र यहाँ पर कर रहे थे, तो फरलो और पैरोल का उसका जो डिफरेंस है वो क्या होता है ये भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। क्यों हम कह रहे हैं कि फरलो पैरोल से अलग होती है। अब देखिए फरलो और पैरोल दोनों अलग अलग बातें हैं। आप इसको इस तरीके से समझ गए कि प्रिजन एक्ट 1894 में फरलो पैरोल का जिक्र किया गया था, मतलब पहली बार जब ये आता है तो तब 1894 में। और इधर फरलो सिर्फ सजा पा चुका जो कैदी है, थोड़ी देर पहले यही हम आपको बता रहे थे कि वो दरअसल उसे मिलती है। तो फरलो की सिर्फ सजा, जो सजा पा चुका जो कैदी है वो उसे ही मिलती है, उसका अधिकार जो है उसी के पास होता है। पैरोल पर कोई भी कैदी थोड़े दिन के लिए ही रिहा होता है, एक टाइम पीरियड होता है उसका, ये नहीं कि वो कितने भी दिन के लिए बाहर घूम सकता है। फरलो देने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती है, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन पैरोल के लिए कोई कारण होना जरूरी है। पैरोल के लिए आपको बताना होगा। पैरोल तभी मिलती है जब कैदी के परिवार में किसी की कोई मौत हो जाए, कोई अनहोनी ऐसी हो जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए, या ब्लड रिलेशन में अगर किसी की शादी हो तब उसे पैरोल मिल सकती है। ये वो तमाम नियम हैं जो पैरोल के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्लेट अगर हम यहाँ पर चेंज करें तो ये हम आपको यहाँ पर बता रहे थे कि या तो फिर कुछ और ज़रूरी कारण हो, उसको वो बताना होगा। अगर उससे जेल प्रशासन की बात करें, मंत्री की बात करें, अगर वो उससे संतुष्ट है तो तब फिर उसे वो पैरोल दी जाती है। कैदी को पैरोल देने से इनकार भी किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, जो कहा जा रहा है इसकी तरफ से या जो भी बताया जा रहा है वो उतना कन्विंसिंग नहीं है, तो आप इनकार भी कर सकते हैं। पैरोल देने वाला जो अधिकारी है वो साफ मना कर सकता है कि आपको नहीं दी जाएगी पैरोल। अधिकारी अगर कह दे तो कैदी को छोड़ना तो समाज के हित में नहीं है। ये वो तमाम नियम हैं जो पैरोल के लिए हैं। तो ये हम आपको यहाँ पर बता रहे थे।